हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू द चैनल। आज है वीडियो लेक्चर नंबर 3। इससे पहले वीडियो लेक्चर नंबर 1 और वीडियो लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसके अंदर हमने मोस्ट प्रिडिक्टेड और रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस का ये सीरीज़ है, जो कि हाईली इम्पोर्टेंट है अगर आप स्क्रीन पर दिए हुए किसी भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्रोच कर रहे हैं, राइट? So let's get started with very important and very basic question. Metals have zero resistivity, high resistivity, low resistivity या फिर infinite resistivity. So what should be the answer? देखो, मेटल से हम लोग करंट इजीली पास करा सकते हैं, राइट? इंसुलेटर्स जैसे कि रबर, प्लास्टिक, इन सब से करंट को पास नहीं किया जा सकता। रीज़न यही है क्योंकि उनके पास हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसलिए करंट पास कराना मुश्किल होता है। बट मेटल्स के पास में लो रेजिस्टिविटी होती है, जिस कारण से करंट भी इजीली फ्लो कर जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, लो रेजिस्टिविटी, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the drift velocity does not depend on, right? तो सबसे पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। कभी कभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही फॉर्मूला पूछ लेते हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो मूवमेंट करते रहते हैं, तो उस मूवमेंट की कारण उन इलेक्ट्रॉन्स की कुछ स्पीड होती है, राइट? सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर। सो फॉर्मूला देख लेते हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई, कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड दिस इज टाउ, ये है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, हॉल डिवाइडेड बाय मास। सो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। बट इस फॉर्मूले को देख करके हम आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमसे पूछा है किस चीज पर डिपेंड नहीं करती है। सो क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, वायर पतला है या फिर थिक है, ठीक है, वायर की थिकनेस कैसी है, क्या उस चीज पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है? हाँ, वायर के थिकनेस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर ज्यादा थिक होगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, ठीक है। सो डिपेंड करती है, यस, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पर डिपेंड करती है। लेंथ ऑफ द वायर नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पर भी डिपेंड करती है कि करंट अगर ज्यादा है या फिर करंट कम है, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस चीज पर भी डिपेंड करती है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। सो इट विल बी इन योर माइंड। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है, ये सेम फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर आपसे डिपेंडेंसी पूछी जा सकती है, किस चीज पर डिपेंड करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और किस चीज पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड नहीं होती, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। चलिए, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड इफ। ओम्स लॉ कब वैलिड नहीं होगा? देखो, ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? मतलब हमारे सिलेबस के अंदर ओम्स लॉ इज नथिंग बट V इक्वल्स टू IR। हमारी पहचान ओम्स लॉ से सिर्फ इतनी है कि सर V इज इक्वल्स टू IR। व्हाट्स हैपन? V इक्वल्स टू IR। V क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? इट इज द करंट, और R इज द रेजिस्टेंस। सो ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। कब ओम्स लॉ वैलिड नहीं है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल नहीं है तो ओम्स लॉ भी वैलिड नहीं है, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं डायरेक्टली कि जो
पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी डिपेंडेंसी करंट के ऊपर है. सो ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू करंट. फर्स्ट, द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक. अगर V और I की जो रिलेशन है वो यूनिक नहीं है तब भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं है. द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V. पोटेंशियल डिफरेंस का साइन के ऊपर भी डिपेंडेंसी देखी जाती है कि नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं है, राइट. आप जब मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं सो वहाँ पे मेटल्स की डिपेंडेंसी होती है ना, नेगेटिव पोटेंशियल. ठीक है, जब आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल जैसी चीज़ भी होती है. मैं सिर्फ आपको इतना कन्विंस करना चाह रहा हूँ कि नेगेटिव पोटेंशियल जैसी चीज़ भी होती है. सो अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन, ठीक है, साइन पर डिपेंड करे तब भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं है. So the correct answer is 4. All the above statements. I hope it is clear in your head. Next, आगे चल रहे हैं. अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, so just comment section आप लोगों के लिए अवेलेबल है. आप कमेंट कीजिए, within 5 minutes I will reply there. Your doubt will be solved instantaneously, right? बाकी लास्ट में मैं आपको और अदर ऑप्शंस भी बताऊंगा कि आप कैसे इफेक्टिवली इस टाइम को यूज कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स में अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, राइट. मूव टू द नेक्स्ट वन. दिस इज अ न्यूमेरिकल एंड वी विल हैव टू कैलकुलेट 10 raised to the power 6 electrons are flowing through a wire per second. The current developed is, हमें करंट निकालना है. सो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T. Q इज द चार्ज एंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है ना. सो उसी चीज का अब हम यूज करेंगे. सो और हमें फिर टाइम पर सेकंड है तो 1 सेकंड का हम यूज कर सकते हैं, राइट. सो इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं. सो करंट के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 की पावर 6. सो 10 की पावर 6. चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, राइट. टाइम पर सेकेंड, सो होल डिवाइडेड बाय 1. सो यहां से जो अपना करंट आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी 1.6 इंटू, बस हमें अब पावर को तो सॉल्व ही करना है, पावर को ही सॉल्व करना है, बाकी तो ऑलरेडी सॉर्ट आउट है ना. सो दिस इज 10 की पावर positive 6 and negative 6. So 19 minus 6, it is minus 13 ampere. So the correct answer is option number 3. I hope clear in your mind. सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कौन सा फॉर्मूला यूज करना था, करंट का फॉर्मूला यूज करना था, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दे रखे हैं और हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है. तो चार्ज अपॉन टाइम, टाइम से मतलब ये था कि पर सेकंड मतलब 1 रखेंगे तब चल जाएगा काम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, वेरी बेसिक क्वेश्चन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और ए कंपाउंड इज टर्म्ड एज. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और ए कंपाउंड इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन, राइट. Let's move to the next one. Very important question. I must say this is very important question. Most important question. Very important question. Very, very, very important question.
which one of the following is the correct relation between Celsius and Fahrenheit temperature scales? So the correct one is 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 36, राइट। अगर आपको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर निकालना है तो 9/5 टाइम्स करना पड़ेगा टेम्परेचर जो सेल्सियस में होगा प्लस 36। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गाइस गेट इट। इस फॉर्मूले को याद रख ले, इस फॉर्मूले से आपसे न्यूमेरिकल भी करा सकते हैं, राइट। और सेल्सियस को केल्विन में अगर आपको चेंज करना है सो आपको प्लस 273 कर देते हैं वहाँ पे, है ना, प्लस 273 कर देते हैं। सो आपको सेल्सियस से केल्विन में भी चेंज करना आना चाहिए। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन, केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन, ठीक है। केल्विन में बदलने के लिए 273 प्लस कर दो और वापस रिवर्स कर दो, -273 कर दो तो सेल्सियस मिल जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो मतलब एवरी एग्जाम, एवरी ईयर इन एवरी एग्जाम ये क्वेश्चन आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दिस नंबर? सो हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करते, 10 की पावर कुछ भी हो, डजंट मैटर। पॉइंट से पहले वाली जीरो मैटर नहीं करती और पॉइंट के बाद वाली जीरोस मैटर नहीं करती, बट जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो मैटर करती हैं, ठीक है। जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो मैटर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5। इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1 0 1 0 0 लास्ट की जीरोस को काउंट करते हैं, ठीक है। और ये जो 10 की पावर कुछ कुछ होता है उसको भी कैलकुलेट हम लोग नहीं करते। स्टार्टिंग के पॉइंट के बाद वाली जीरोस अगर एक नंबर से पहले वाली है उसको भी काउंट नहीं करते। सो करेक्ट आंसर इज 5। लेट्स मूव। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, आपके पास में कंपाउंड है CH2 Cl2, तो इसके अंदर जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे को बताना है, ठीक है। सो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग अभी निकालेंगे। सो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको X रख लेते हैं, प्लस हाइड्रोजन का होता है +1, राइट, और क्लोरीन का होता है -1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एटम्स हैं, सो ये हो जाएगा +2। क्या लिख रहा हूं मैं? अगेन दोबारा से। यस, सो कार्बन का निकालना है तो हाइड्रोजन X रखते हैं, कार्बन को प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का +1 तो 2 का +2, और क्लोरीन का होता है -1 तो 2 है तो हो जाएगा -2। सो X विल कम्स आउट टू बी 0। सो करेक्ट आंसर है 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाइड्रोजन का +1 है, क्लोरीन का -1 है, सो इस स्टेटमेंट के अंदर CH2 Cl2, तो यहां से क्लोरीन का आएगा 0, ठीक है। +2 -2 कैंसिल हो गया ना। चलो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड। आपसे बेसिक अमाइनो एसिड के बारे में पूछा है, ठीक है। सो बेसिक अमाइनो एसिड 2 होते हैं, एक होता है आर्जिनिन और एक होता है लाइसिन। व्हाट आई राइट, लाइसिन, ठीक है। ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। ये दोनों क्या हैं? बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। दे आर बेसिक अमाइनो एसिड्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? इसको ऐसे याद रख लो ना, La
LA, ये दोनों क्या है, बेसिक है। L फॉर लाइसिन, और A फॉर आर्जिनिन, आर्जिनिन। सो ये क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। चलिए नेक्स्ट, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI, दिस इज HI। अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन किससे कराते हैं, HI से, तो हमें मिलता है N-हेक्सेन, मतलब एक चेन मिलती है हेक्सेन की, ठीक है। सो वेरी बेसिक क्वेश्चन बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इन क्वेश्चंस को आप प्लीज़ लिख लीजिए और इन्हें रिवाइज कीजिए। इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर भी क्वेश्चन करिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए, जहाँ पर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी जिनको आपको सॉल्व करना रहेगा। क्विज मिलेगी, डाउट सॉल्विंग, किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी आईडी है हर्षित राणा ऑफिशियल। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। बाकी इसका पार्ट 4 जल्दी आएगा, सो पढ़ते रहिए। कुछ भी डाउट हो तो हर्षित राणा ऑफिशियल मेरी इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी है, तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज वहाँ पर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। बेनिफिट ही होगा, आपका स्कोर बूस्ट होगा डेफिनेटली। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें, राइट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।